आप शायद बैनर भी बना के लाए थे, कभी नाराज़गी भी जाहिर की थी और वो नाराज़गी कहीं इनके सत्ता तक पहुंची भी है, सत्ता में परिवर्तन भी हो गया। तो ये होता क्यों है? सरकारें सुनती क्यों नहीं है? संविदा कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है, उस प्रक्रिया में हमें भी शामिल कर स्थायीकरण की सौगात हमें भी देवें। जब सरकार हमें संविदा पर लेती है तो हमारी योग्यता उसी पद पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के बराबर होती है। 5% इंक्रीमेंट के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। अधिकारियों को हमें बार बार आंदोलन रूप धारण करते हुए इनको अवगत कराना पड़ता है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है और नई सरकार के साथ साथ अब लोगों के की जो पुरानी उम्मीदें थी अब वो नए तेवर और कलेवर में सामने आ रही है। कुछ निराशाएं जो गत कुछ समय में बनी रही, अब वहाँ कुछ आशाएं अंकुरित होते देख पा रहे हैं और ये आशा उम्मीदें ये तमाम चीज़ें अब राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी दिखाई दे रही है कि नई सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं कि जो पहले ना सुना गया वो शायद अब सुना जाएगा। तो उसी अपनी आवाज़ को सुनाने के क्रम में आज तमाम ये राजस्थान विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक संघ के लोग आए हैं, पदाधिकारी आए हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, मैं सीधा सीधा इन्हीं से जुड़ता हूँ। आखिर क्या मांग को लेकर आज सभी लोग आप यहाँ आए? हम वर्तमान सरकार को गठन के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमारे साथ कुठाराघात किया, हमें स्थायीकरण की प्रक्रिया से वंचित करके, उसके लिए हम कलेक्टर साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि वर्तमान सरकार जो 100 दिन की कार्य योजना बना रही है उसमें जिन शिक्षकों को, जिन प्रक्रियाधीन संविदा कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है उस प्रक्रिया में हमें भी शामिल कर स्थायीकरण की सौगात हमें भी देवें। ये देखिए स्थायी करने की मांग है, मगर मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको अपन डिटेलिंग में जाएंगे और डिटेलिंग में जाने का कारण क्या होता है कि ये अस्थायी नियुक्तियाँ होती है, सरकार लगातार हर बार आश्वासन देती है मगर आखिर में इनके पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ते बचते नहीं हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने, जहाँ तक मेरे को याद है, काफ़ी बार आपने ज्ञापन भी दिए थे, काफ़ी आखिर में तो कुछ अलग आप शायद बैनर भी बना के लाए थे, कभी नाराज़गी भी जाहिर की थी और वो नाराज़गी कहीं इनके सत्ता तक पहुँची भी है, सत्ता में परिवर्तन भी हो गया। तो ये होता क्यों है? सरकारें सुनती क्यों नहीं है? सरकार से हमने, पूर्व सरकार से हमने बहुत अनुनय विनय किया था, लेकिन सरकार के नुमाइंदों या मंत्री नेताओं के द्वारा हमें केवल और केवल आश्वासन दिया गया कि आपका काम चल रहा है, हम आपको स्थायी कर रहे हैं। और अंत में भी नाथद्वारा में जब गोविंद सिंह जी डोटासरा जी आए थे तब उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर ये कहा था कि हाँ, हमारी सरकार आपको स्थायी कर रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। और आज सरकार सत्ता से चली गई। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने भी केवल संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए कमेटियां बनाने का ही खेल खेला है। हम कमेटियों से ऊब चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम कमेटियों के खेल से हमें निजात दिलाएं और हमारा स्थायीकरण करें। और जो प्रक्रिया चल रही है संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करने की, उस प्रक्रिया में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को स्थायीकरण करने के लिए शामिल किया जाए। पर कई बार ये भी तो होता है ना कि सरकार जब नियुक्ति करती है तब ये कह के करती है कि भाई हम आपको संविदा पर ही ले रहे हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे फिर स्थायी मांगों में बदल जाती है, फिर आंदोलन भी उग्र होते हैं। जब सरकार हमें संविदा पर लेती है तो हमारी योग्यता उसी पद पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के बराबर होती है, लेकिन सरकार के द्वारा अपने को कम बजट में व्यक्ति उपलब्ध हो जावे, इसलिए सरकार संविदा पर कार्य करती है। और हमारा जो स्वर्णिम काल होता है जिसमें कि हम पढ़ाई करके या तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में लग सकते थे, उस समय में हम सरकार की सेवाएं करते रहते हैं। और जब एक समय निकल जाता है तब हमें याद आता है कि नहीं, हमें तो सरकार से इतने वर्ष हमने काम किया है तो सरकार से हमें कुछ न कुछ पारिश्रमिक वापस मिलना ही चाहिए। तब हम सरकार से जब अनुनय विनय करते हैं तो सरकार हमारे को आश्वासन पे आश्वासन देती रहती है। वो पीछे खड़े, उन्होंने कहा मेरे हिस्से के 5% पे मैं बात करूंगा, तो आपके 5% क्या कहते हैं? मेरे 5% यही कहते हैं कि हमें कोई भी आदेश करवाना हो, चाहे पूरे राजस्थान में कहीं भी 5% इंक्रीमेंट के आदेश वो हो गए हैं। और हमारे राजसमंद जिले में नहीं है। अधिकारी लोग ये कह के टाल देते हैं कि आपका आदेश आप बाबू से मिलें और आपको वेतन वृद्धि 5% जो होगी वो आपको दे दी जाएगी, जबकि अभी तक हमारे जिले में आदेश नहीं हुए। बाकी सभी जिलों में लगभग आदेश हो चुके हैं 5% इंक्रीमेंट के लिए। अब आप सोचिए, हमें 5% इंक्रीमेंट के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। हम नई सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें इस तरह के आदेशों से छुटकारा मिले और हमें भी एक नियमित कर्मचारी का तोहफा मिले। आपने एक प्रश्न अच्छा किया था कि आप नियमित संविदा पर लगे
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया है कि 9 साल कोई कर्मचारी काम करता है तो उसे भी फुल पेमेंट और परमानेंट होने का अधिकार है। तो हमें तो 15 साल हो गए सर, आप हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, सरकार हम हमारा हक मांग रहे हैं, सरकार हमें दे। जिस तरह से सरकार का हम ये बनी है, सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना में लिया, उसके लिए सरकार को हम बधाई देते हैं, परंतु बधाई ये कमेटी का खेल ना खेल कर सरकार हमें नियमित करे। धन्यवाद। जय संघ जय संगठन। कमेटी का खेल नहीं खेला जाना चाहिए, मतलब ये मांग आ रही है। और अमूमन होता क्या है कि जब सरकारें बन जाती है, सरकारें थोड़ा समय गुजारती है और जब उम्मीदों को थोड़ा दम घुटता है ना, तब आप लोग आंदोलित होते हैं। इस बार मेरे को लग रहा है कि आप पानी से पहले जो पाल बांधते हैं कि सरकार के मंत्रिमंडल गठित होनी हो, हमारी मांग सबसे पहले पहुंच जानी चाहिए। हर समय जो सरकारें बदलती रहती है और वो अपने कमेटियों का ही खेल खेलती है, और कमेटी के खेल में वो हमें इतने कोहनी पे एक शहद लगाने वाला खेल खेलती है और हम उसके झांसे में पड़ जाते हैं। और पूरे चुनाव होने तक हम पूरे प्रयास रहते हैं कि अब हमारा काम हो जाए, लेकिन वो काम हमारा होता नहीं और हमें बिल्कुल ठेंगा दिखाया जाता है। अब मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों द्वारा भी हमें संविदा कर्मियों को एक नियमित कर्मचारियों की तरह हमें उन काम तो पूरा लेना है, लेकिन जो भेदभाव तरीके से रवैया ये अपनाते हैं कि जैसे कि अभी जितने नियमित कर्मचारी जो भी लगे उनको इन छुट्टियों में जो कार्य किया उनको पीएल उपार्जित अवकाश दिया जाता है। इसी तरह से बीएलओ में जो संविदा कार्मिक है उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नियमों को हवाला देते हुए हमें कुछ भी इसका कोई लाभ नहीं दिया जाता है, जबकि हमें क्षतिपूर्ति अवकाश देके इसका लाभ देके हमें भी खुश कर सकते हैं। लेकिन अधिकारियों को हमें बार बार आंदोलन रूप धारण करते हुए इनको अवगत कराना पड़ता है। फिर भी अन्य जिलों का आदेश बताते हुए हम इनको ये बताते हैं कि हमें भी ऐसा आदेश किया जाए, लेकिन फिर भी ये ठस के मस नहीं होते हैं। और हम आपकी मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हम आदेश आज ज्ञापन दे रहे हैं, उसके साथ आदेशों की भी हम प्रति लगा रहे हैं और उसको देखते हुए भी हमारे साथ भी ये घोर अन्याय नहीं करते हुए हमें भी लाभ दिया जाए। कितनी उम्मीद है इस बार, क्या लगता है? इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं कि 100 दिवस कार्य योजना में हमें लिया है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 60 दिवस के अंदर कमेटी गठित करके 90 दिन के अंदर जो ये पूरा करने का जो हमें ये पूरा आश्वासन दिया गया, तो हम चाहते हैं कि भजन लाल जी शर्मा इस हमारे उम्मीदों पर खरा उतरे। और वापस 100 दिन बाद कोई नई कमेटी, नया आश्वासन? अगर नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और उस हिसाब से आपके माध्यम से, और लोकसभा में हम पटक नहीं देंगे। लोकसभा में ये देखो, ये सबसे बढ़िया है कि भाई गांधीवादी तरीके से, मतलब मैं वो आपने हालांकि उग्र का मेरे को पता था कि आप लोग गांधीवादी तरीके की तरफ ही जाओगे। आप लोग सब सारे ही मतलब ऐसी व्यवस्थाओं से निकल कर आते हैं, शिक्षक हैं। तो देखिए ये शिक्षक हैं, इनको सुना इसलिए भी जाना चाहिए कि इन्होंने कहा देखिए हम वोट का जोर दिखाते हैं, पहले वाली सरकार को भी दिखाया है, आवश्यकता पड़ी तो इसको भी दिखाएंगे। मगर बातों ही बातों में ये ज़रूर कह दिया है कि सरकार से हमको उम्मीद है 100 दिन में की जो कार्य योजना है जिस प्रकार से उसमें हमको वरीयता दी गई है। और जो एक मुख्य बात निकल कर आई है कि लंबे समय से हम सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं में जो हमारे साथ के जो स्थायी कर्मी हैं उनमें और हमें भी भेदभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, हमें महसूस होता है हर रोज़। हमें शायद कहीं ना कहीं ये खुलकर नहीं कह पाए, मैं शायद अगर सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो हमें हर रोज़ ये एहसास दिलाया जाता है कि भैया आप संविदा कर्मी हो। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी जो यहाँ से निस्तारित हो सके वो यहाँ से निस्तारित होनी चाहिए। बाकी जो एक अहम मांग है लंबे समय से कर रहे हैं, सरकारों को अगर लगता है कि कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ना कोई सुविधा की गुंजाइश निकलती है तो फिर अब संविदा को सुविधा से लेते हुए स्थायित्व तक ले जाया जाना चाहिए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।